जैसा कि आप सबको पता है कि देश में नए कानून लागू होने जा रहे हैं। सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह नए कानून लागू होने जा रहे हैं। तो क्या ऐसे में सच में नए कानूनों के तहत 498 ए, डीवी एक्ट, डाइवोर्स और सेक्शन 125 सीआरपीसी में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है, जो कि पतियों के लिए और उनकी फैमिली के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और जिससे पतियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और क्या सच में अब झूठी पत्नियों की खैर नहीं, कि जो पत्नियां झूठा 498 ए का केस करती हैं उनकी अब खैर नहीं है, या ऐसी पत्नियों को अब क्या सच में सज़ा भी मिलेगी? क्या अब पतियों के लिए कोई नया कानून आ चुका है? क्या कानून में बहुत बड़ा बदलाव आया है जिससे अब पतियों को फ़ायदा मिलने वाला है? ऐसी बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस भी डली हुई हैं जिसमें ये कहा गया है कि अब झूठी जो महिलाएं हैं जो अपने पति के खिलाफ 498 और उनके परिवार वालों के खिलाफ 498 ए का केस करती हैं, अब उनकी खैर नहीं है और उनको सज़ा भी हो सकती है। तो क्या क्या नए प्रोविजंस आए हैं, क्या नया लॉ आया है, क्या नए कानूनों के चलते 498 ए, डोमेस्टिक वायलेंस, सीआरपीसी का 125 सेक्शन जो कि मेंटेनेंस का सेक्शन है, और डिवोर्स, इनमें कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। और अगर कुछ बदलाव आए हैं तो वो क्या बदलाव हैं, ये सब आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सी भ्रमित वीडियो बनाई गई हैं जिसके तहत आपको गुमराह किया जा रहा है और गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मिसगाइड किया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी। तो पुराने जो लॉ हैं उसमें, पुराना जो आईपीसी है उसमें एक सेक्शन होता था 498 ए आईपीसी, जो कि बात करता था क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन के बारे में। अब इसके जगह नया कानून आ चुका है। तो जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसमें 498 ए आईपीसी का जो सेक्शन था उसके जगह सेक्शन 85 लाया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो नया सेक्शन 85 है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। ये जो सेक्शन है एज इट इज़ 498 ए वाला ही सेक्शन, उसका सिर्फ क्रम या फिर ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। और लेकिन जो इसके वर्ड्स हैं, जो इसकी लैंग्वेज है और जो भी इसके प्रोविजंस थे वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। सिर्फ इसका नंबरिंग जो है वो चेंज कर दी गई है। ऐसा इसमें कोई भी नया कुछ चेंज नहीं आया है। तो पुराने कानून में क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन 498 ए सेक्शन, इसमें कोई भी बदलाव नया नहीं आया है। इसकी जगह सिर्फ सेक्शन को चेंज कर दिया गया है, उसको बना दिया गया है सेक्शन 85। लेकिन इसके जो प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली सेम है। तो कई वीडियोस में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई पत्नी झूठा केस करती है तो ऐसे में सिर्फ उस पति को ही अरेस्ट किया जाएगा, उसके परिवार वालों को अब अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ऐसी बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे देखने को आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ये समझना जरूरी है कि सेक्शन 498 ए का जो केस है वो झूठा है या नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। बिना इन्वेस्टिगेशन के ये नहीं कहा जा सकता कि जो 498 ए का सेक्शन है, जो धारा लगाई गई है आपकी पत्नी के द्वारा, वो सच है या झूठ है। ये ऐसा नहीं कहा जा सकता बिना इन्वेस्टिगेशन के। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये जो केस है वो झूठा है, क्योंकि ऐसा करने पे आप ये प्री डिटरमाइन कर रहे हैं कि जो पत्नी ने 498 ए का जो सेक्शन है वो लगाया है तो वो झूठा ही है। तो ये प्री डिटरमाइन किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हालांकि कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति के खिलाफ उनको सबक सिखाने के लिए और अपने पति और उसके घर वालों के खिलाफ 498 ए का केस फाइल करती हैं, और काफ़ी केसेस में ये झूठा केस फाइल किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जो 498 ए के केसेस हैं वो झूठे हैं। तो ये कहना कि 498 ए का झूठा केस दर्ज किया गया है बिल्कुल गलत है। ऐसे में ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करके ही पता चलेगा कि वो केस सच्चा है या झूठा है। तो अगर सच में ये केस झूठा है तो जो पति के घर वाले हैं उसके और पति के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अब हम जान लेते हैं कि 498 ए के तहत जो नया सेक्शन आया है 85, उसमें क्या आप सिर्फ पतियों को अरेस्ट किया जाएगा, उसके परिवार वालों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा? ऐसा कुछ नया प्रोविजन आया है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक और क्लियर नया प्रोविजन बिल्कुल भी नहीं आया है।
जो सीआरपीसी के सेक्शन थे उन्हीं को ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डाला गया है। उनका सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, उनकी सिर्फ जो नंबरिंग है उसको चेंज किया गया है, लेकिन कानून में कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो सीआरपीसी में पहले भी पुलिस वालों के पास ये पावर थी कि जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है उन सदस्यों को एफआईआर के अंदर ना डाला जाए। और पहले भी ये प्रोविज़न था कि जिन सदस्यों के खिलाफ, जिन परिवार वालों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है तो उसके अगेंस्ट चार्जशीट नहीं फाइल की जाएगी। तो ऐसा कुछ नया कोई बदलाव नहीं आया है, ये पहले से ही प्रोविजंस अवेलेबल थे। तो यही सेम पावर नए कानून में बीएनएसएस में भी पुलिस वालों को दी गई है। तो ऐसा कोई भी नया प्रोविज़न नहीं बनाया है कि अगर पत्नी झूठा केस करती है तो सिर्फ पति के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके परिवार वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा कोई भी नया प्रोविज़न नहीं आया है। और दोस्तों, एक गलतफहमी ये भी फैलाई जा रही है कि पुलिस वाले फ़ोन करके परिवार के सदस्यों को, और पुलिस जो है किसी को भी कॉल करके पुलिस स्टेशन में बुला लेती थी, लेकिन अब जो नया कानून है उसके तहत पुलिस वालों को पहले नोटिस भेजना होगा, उसके बाद ही वो आपको या आपके परिवार वालों को पुलिस स्टेशन में बुला सकते हैं। तो ये कोई नया प्रोविज़न नहीं है, ये पहले भी प्रोविज़न अवेलेबल था। तो पहले भी सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी के तहत पुलिस को अगर किसी को इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करना होता था तो उसको नोटिस भेजना होता था, और अब सिर्फ उसका नंबरिंग चेंज हुई है, उसको सेक्शन 35 बना दिया गया है, लेकिन जो प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल सेम है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेक्शन 406 जो कि बात करता था डाउरी आर्टिकल्स के बारे में। तो आईपीसी में जो सेक्शन था सेक्शन 406, तो वो अब भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन है 316। यहाँ पे भी कहा जा रहा है बहुत सी वीडियोस में कि अब जो पत्नियां हैं उनको प्रूफ करना होगा कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो डाउरी में दिए गए हैं, और जो भी आर्टिकल्स हैं ये चीज़ें डाउरी में दी गई थी, और ये अब पति जो है और उसके घर वाले उसको वापस नहीं कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी अब पत्नी की है कि उसको ही कोर्ट में ये प्रूव करना होगा। तो पतियों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर 406 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि पत्नियों को ही ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये डाउरी आर्टिकल्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं आया है। पहले भी 406 में यही प्रोविज़न था और अब भी यही प्रोविज़न है, क्योंकि पहले भी अंडर सेक्शन 406 जो पत्नियां हैं वो बिल या फिर फोटोग्राफ्स लगाती थी कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये एज अ डाउरी दिए गए हैं इनको प्रूव करने के लिए। तो ऐसे स्पेसिफिकली कोई नया कानून नहीं आया है, कोई नया प्रोविज़न इसके रिगार्डिंग भी नहीं आया है। और जो डाउरी एक्ट के जो प्रोविजंस थे, पुराने सेक्शन में 3 साल की सज़ा होती थी और अब नए सेक्शन में उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि एक नया कानून आया है जो कि पतियों के लिए एक वरदान है और पतियों को उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। और कहा जा रहा है कि ये जो नया सेक्शन है वो आया है, और कहा जा रहा है कि ये जो नया सेक्शन ऐड किया गया है वो है सेक्शन 246, जिसमें अगर कोई भी पत्नी अपने पति के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाती है, झूठे केस में फंसाती है, झूठा 498A का केस करती है, तो ऐसी पत्नियों को सज़ा भी हो सकती है, 2 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा सिमिलर सेक्शन आईपीसी में भी था। आईपीसी का सेक्शन 211 था, जिसमें अगर कोई भी पर्सन किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करता है, फाइल करता है, और वो प्रूव हो जाता है कि ये झूठा मुकदमा था, तो वो जो पर्सन है वो उस पर्सन के खिलाफ 211 सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज कर सकता था, और ऐसे पर्सन के लिए 2 साल तक की सज़ा और 2 लाख तक का जुर्माना रखा गया था। वही सेम अब नए सेक्शन में भी है। तो नए कानून में कोई भी बदलाव नहीं आया है, ये वही जो सेक्शन था आईपीसी का उसका सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं डीवी एक्ट की कि डीवी में भी कोई चेंजेस नए कानून में आए हैं या नहीं आए हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि जो सिर्फ 3 कानून थे, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट, सिर्फ ये 3 कानून चेंज हुए हैं, जिनके जगह 3 नए कानून लाए गए हैं। तो यही जो 3 कानून हैं वो चेंज हुए हैं और इनकी जगह 3 नए कानून लाए गए हैं। इसके अलावा और कोई भी कानूनों में कोई भी बदलाव नहीं आया है। और जो डीवी एक्ट है ये अलग से ही एक्ट है, तो इसमें कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं आया है, क्योंकि जो कानून चेंज हुए हैं वो सिर्फ आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट ही चेंज हुए हैं। इसलिए डीवी एक्ट में भी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। डीवी एक्ट एक सिविल रेमेडी है
और डीवी एक्ट जो है वो सिविल केसेस की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे अगर पति किसी भी ऑर्डर का ब्रीच करता है सिर्फ तभी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो डीवी एक्ट के तहत अगर कोई पति जो प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच करता है तो सिर्फ उस कंडीशन में उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, अदरवाइज उसको कोई भी सज़ा नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जो कि बात करता है मेंटेनेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो नया कानून है, नए कानून बीएनएसएस के तहत जो मेंटेनेंस का सेक्शन है उसको 144 रखा गया है, जो कि पहले 125 ऑफ सीआरपीसी होता था। तो फ्रेंड्स, मेंटेनेंस के सेक्शन में भी कोई भी बदलाव नहीं आया है। बहुत सी वीडियोस में ये कहा जा रहा है कि अब पत्नियों को बताना पड़ेगा कि वो अपने पति से अलग क्यों रह रही है, तभी उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा, लेकिन ये पहले भी कानून में था। पहले भी पत्नियों को रीज़न बताना पड़ता था कि वो अपने पति से अलग क्यों रह रही है, और पहले कानून में भी यही था कि पति की जो इनकम है उसके बेसिस पे ही मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता था कि कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा। और नए कानून में भी यही है कि पति की जो इनकम है उसको देख के ही मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाएगा। और पति और पत्नी दोनों को ही अपना इनकम एफिडेविट कोर्ट में पहले भी देना होता था, पहले कानून के तहत भी, और अब भी उनको ये एफिडेविट देना होगा। तो यहाँ पे भी कोई भी चेंज नहीं आया है। और कई वीडियोस में हमने देखा है कि अब पतियों को मेंटेनेंस नहीं देना होगा, ऐसी बहुत सी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी जो प्रोविजंस थे वही सेम प्रोविजंस अभी भी हैं। तो अब हम बात करते हैं डिवोर्स केसेस की। तो जो डिवोर्स है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आता है। तो जो कानून है वो सिर्फ इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, सिर्फ ये 3 कानून चेंज हुए हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो जो डिवोर्स के पहले प्रोविजंस थे वही प्रोविजंस अभी भी हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिवोर्स के केसेस में, मेंटेनेंस के केसेस में और 498A आईपीसी और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कोई भी बड़े बदलाव नहीं आए हैं, कोई भी नए चेंजेस नहीं आए हैं। सिर्फ कुछ सेक्शंस को चेंज कर दिया गया और उसकी जगह नए सेक्शंस लाए गए हैं, जिसमें सिर्फ जो नंबरिंग है उनको चेंज किया गया है। प्रोविजंस में ज़्यादा कुछ भी बदलाव नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।